हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम गढ़ पे। तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट के साथ आपसे मुलाकात हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि कल जब आप सभी ने देखा कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की जो अपडेट दी थी वो टाइम टू टाइम 11 मिनट बाद, ठीक वहाँ से सुनवाई के बाद मैंने आपको अपडेट दी थी। तो हमने आपको साफ साफ वहाँ पे बताया था, आपने भी देखा, लाइव ला में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी अपने पुराने सवालों के साथ ही था। पुराने सवाल थे, पुराने जवाब थे। यूजीसी इसी बात पर टिका हुआ था कि हम परीक्षाएं लेंगे, परीक्षाएं नहीं हुई तो हम डिग्रियां नहीं देंगे। ये सब सामान्य बातें हैं। और वहीं छात्रों के वकील की तरफ से अलग अलग धाराएं और अलग अलग चीज़ें प्रस्तुत की गई और पूरी तरह से एक मजबूती के साथ डिमांड की गई। सब कुछ सुझाव दिया गया कि अलग अलग स्टेट की कंडीशंस सही नहीं है और जब कंडीशंस सही थी तब एग्ज़ाम्स नहीं हुए। और यूजीसी संशोधित गाइडलाइन लेके आई है, लेकिन इसमें भी किसी विशेष परिवर्तन कोई नज़र नहीं आ रहा है। सारी बातें अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या सिंघवी जी ने कहा है छात्रों की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी ने भी क्या कहा है। लेकिन अगर आज की बात की जाए, ताज़ा आंकड़ों के आधार पर बात की जाए, तो आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे केवल यूजीसी की अपडेट दी गई है। तो मेरा एक सवाल है सभी से, जो न्यूज़ एजेंसीज है सबसे, कि देखिए यूजीसी के तो पुराने सब जवाब थे, तो यूजीसी की बार बार अपडेट्स न्यूज़पेपर के फ्रंट पे देना, और जब छात्रों की तरफ से मजबूती से वही सवाल वही जवाब रखे गए तब तो आप सभी ने न्यूज़पेपर में नहीं दिखाया। आखिर कौन सा न्याय है छात्रों के साथ, जहाँ देखिए आप सभी अन्याय ही कर रहे हैं। ये अपडेट्स दिखानी चाहिए आपको कि छात्रों की तरफ से क्या कहा गया है। यूजीसी भी एक पक्ष ही है और छात्रों का भी एक पक्ष ही है। ऐसे में जब यूजीसी का पक्ष दिखाया जा रहा है तो छात्रों का पक्ष क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। फिलहाल ये सब छोड़िए, पहले आप पूरी अपडेट देख लीजिए, तब आपका भी यही सवाल होगा। और जितने स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं है इस बात से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बड़ी संख्या में ये बात ज़रूर बताएं। चलिए हम आपको अपडेट भी दिखा देते हैं। क्या है अपडेट? अगर आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की बात की जाए तो वहाँ पे यही दिया गया है कि यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा राज्यों को परीक्षा रोकने का हक नहीं है। कहा परीक्षा के बिना मिली डिग्री कहीं भी मान्य नहीं होगी। तो ये देखिए, और ये बात नहीं लिखी है कि दिल्ली और महाराष्ट्र ने कहा है कि किसी भी हालत में हम परीक्षा नहीं करवा पाएंगे क्योंकि सामान्य नहीं है स्थितियाँ हमारे यहाँ। देखिए, देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द कराने की मांग पर कल कौन सा डे था, उसी के आधार पर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। शुक्रवार को था। यूजीसी ने कहा कि वह सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाने के पक्ष में है। यह निर्णय छात्रों के भविष्य के लिए सही है। बिना परीक्षा के मिली डिग्री को कहीं भी मान्यता नहीं दी जा सकती है। समय पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया तो इसका असर छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा। तो देखिए, ये अपडेट यहाँ से मिली कि यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा राज्यों को परीक्षा रोकने का हक नहीं है। हेडलाइन तो ये बना दी गई। अब जो हमें वेबसाइट के माध्यम से अपडेट्स मिल रही हैं, इसी वेबसाइट से है, तो यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया गया न्यूज़पेपर में। आज छात्रों की तरफ से एक मजबूती के साथ कल केस लड़ा गया था और पूरी धाराएं रखी गई थी, पूरी बातें रखी गई थी और अच्छे ढंग से लड़ा गया केस। अगर कल सुनवाई होती तो उम्मीद है कि कल छात्रों की जीत पक्की थी। लेकिन 18 तारीख को भगवान जाने यूजीसी, सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय, फिलहाल यूजीसी की बात करें, कौन सी मनगढ़ंत कहानी नई बना के लेके आएगी फिर से, तो वो देखने वाली बात होगी 18 तारीख को। फिलहाल कल अगर सुनवाई हो गई होती तो कल छात्रों की जीत तय थी, क्योंकि जिस तरह से सुनवाई की गई उसकी अहम बातें हम आपको दिखा रहे हैं अभी। तो यहाँ देखिए आप, शिक्षण के बिना परीक्षा कैसे, यूजीसी के दिशा निर्देश मनमाने। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सिंघवी ने परीक्षा रद्द कराने की मांग की। लाइव ला से मुझे ये अपडेट मिल रही हैं। देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ता यश दुबे की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 30 सितंबर तक अंतिम अवधि परीक्षा आयोजित करने के लिए जारी दिशा निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बहस की शुरुआत की, यह कहते हुए कि कोविड-19 मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सिंघवी ने जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस एम आर शाह की बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह मामला छात्रों के जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित है। और देखिए उन्होंने क्या कहा है। इतनी बातें कहने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। विभिन्न छात्र विभिन्न अभिगम स्तर पर है। परीक्षा अपने आप में एक अंत नहीं है। परीक्षा शिक्षण के बाद होनी चाहिए। हर जगह तो मान लीजिए थोड़ी बहुत पढ़ाई हो चुकी है, छात्रों को रिवीजन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 3 से 4 बार रिवीजन करना, और एक बार देखा जाए तो सभी छात्र
प्रमोशन की उम्मीद में आकर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की ओर बढ़ चुके थे अगली कक्षा की तैयारी के लिए, लेकिन फिर से छात्रों को इसी बीच फंसा दिया गया है। अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखने की बात भी उन्होंने पूछा, शिक्षण और परीक्षा लेने के बीच एक सीधा संबंध है, शिक्षण के बिना परीक्षा कैसे हो सकती है। जहाँ पे सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो वैसे वहाँ पे कैसे परीक्षा होंगी। न्यूज़पेपर वालों ने ये बिल्कुल नहीं दिखाया है। आप सभी छात्र हैं, आप सभी इस पर गौर ज़रूर फरमाइएगा। शिक्षण और परीक्षा लेने के बीच एक सीधा संबंध है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने अब तक शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है। यह उनके अनुसार एक उचित विवेक के अनुप्रयोग के बिना किया गया है। लॉकडाउन के संबंध में एमएचए द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर जारी किए गए दिशा निर्देशों में से किसी में भी छात्रों को चेतावनी नहीं दी गई थी कि पूर्ण परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि जुलाई में जारी एक परिपत्र के अनुसार यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर तक अंतिम परीक्षा आयोजित करने को कहा। सिंघवी ने पूछा, यहाँ शिक्षा विशेष नहीं है, यहाँ महामारी विशेष है। महामारी हर किसी पर और हर जगह हर चीज़ पर लागू होती है। यदि एनडीए कहता है कि शारीरिक अदालतें नहीं होंगी, तो क्या मैं आकर कह सकता हूँ कि मेरा यह अधिकार है और यह अधिकार है। देखिए, सिंघवी ने जो भी बात कही है उससे हम सभी सहमत हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। कल जिस तरह से मैंने देखा उनको, वो क्या बोल रहे थे, टाइम टू टाइम एक एक वर्ड सुन के मैं देख रही थी, और यूजीसी भी शांत था उस समय, जिस समय छात्रों के वकील कंटिन्यू बोलते चले जा रहे थे, क्योंकि उनके पास शब्द थे बोलने के और यूजीसी के पास केवल एक जवाब था और कुछ नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा के आयोजन को लेकर यूजीसी के पास कोई सुसंगत रुख नहीं था, क्योंकि इसने पहले के परिपत्र में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बारे में आशंका जताई थी। संवाद पर हमला, उन्होंने कहा कि यूजीसी द्वारा विशेष स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में न रखकर अंतिम परीक्षा आयोजित करने के लिए जारी किया गया निर्देश संवाद पर हमला है। राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के आकलन के आधार पर इस मुद्दे पर एक फैसला करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। ये बात मैं शुरू से कहती चली आ रही हूँ कि हर राज्य की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। कहीं पे ज़्यादा केसेस हैं, कहीं पे कम, कहीं पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, कहीं पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है जहाँ पे नहीं है। इसलिए राज्यों को उनके फैसले खुद लेने दिए जाएं। कोई एक आदमी जो कि ज़मीन पे नहीं रह रहा है, वो कहीं और रह के अंदर एक रूम में 3-4 लोग मिलके पूरे इंडिया की कंडीशंस पे एक बार डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। कहीं पे कोई डिसीज़न भी लेना होता है तो गवर्नमेंट को, तो वहाँ पर एक बार सर्वे किया जाता है, फिर कोई डिसीज़न उस पर लिया जाता है। तो कैसे 4-5 लोग मिलके पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के ऊपर एक डिसीज़न लागू कर सकते हैं। और सिंघवी ने साफ साफ कहा कि यूजीसी के दिशा निर्देश जाहिर तौर पर मनमानी है। सिंघवी ने कहा कि यूजीसी के फैसले को सायरा बानो मामले, ट्रिपल तलाक के फैसले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार प्रकट मनमानी द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। क्या प्रकट रूप से मनमाना है जब कुछ तर्कहीन, मितव्ययी और असम्मानजनक होता है। यूजीसी के दिशा निर्देश प्रकट मनमानी के पहलू के तहत अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेंगे। दिशा निर्देश एक साइज में फिट बैठेंगे कि उन्होंने यह भी कहा कि यूजीसी और एमएचए के हलफनामों में इस पहलू के साथ विचार नहीं किया गया है कि क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान यूजीसी के दिशा निर्देशों से आगे निकल सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर परीक्षा रद्द कराने का निर्णय लिया था। कोई भी सामान्य समय में परीक्षा के खिलाफ नहीं है, हम महामारी के दौरान परीक्षा के खिलाफ है, उन्होंने निष्कर्ष में प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि देखिए, जो कि आपदा प्रबंधन डीएमए एक्ट जो महाराष्ट्र सरकार ने लगाया था राज्यों के लिए कि राज्य इसके तहत अपनी परीक्षा रद्द करने का निर्णय ले सकते हैं, इस पर यूजीसी ने किसी भी तरह का कोई तर्क नहीं प्रस्तुत किया। केवल यूजीसी के पास एक जवाब था और छात्रों के पास सवालों के भंडार थे। फिलहाल 18 अगस्त को उम्मीद है कि अब छात्रों को न्याय मिलेगा, क्योंकि छात्रों के जो सवाल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और यूजीसी का केवल एक जवाब है। इसे एक उल्लंघन मान के, मनमानी मान के इस केस को, इस ऑर्डर को यूजीसी के हटा देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और छात्रों के लिए एक नया ऑर्डर पास करना चाहिए जिससे सभी छात्र खुश हो, उनके लिए एक न्याय भरी उम्मीद हो, उन्हें एक न्याय मिले। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।